दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर भूचाल सा आ गया है। भाजपा के सीनियर नेता और अक्सर विवादित बयानों के सुर्खियों में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सीधा हमला बोला है। स्वामी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मोदी स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से कमजोर साबित हुए। उन्हें कुछ सैनिक और कुछ फ्रांस से खरीदे गए जेट भेजने के बाद उन्होंने भारत का आक्रमण रोक दिया है। क्यों? क्या पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था? ये बयान आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया, जबकि सत्ता पक्ष सफाई देने में जुट गया। स्वामी का यह आरोप सिर्फ मोदी की नीतियों पर नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व के साहस पर भी सवाल उठाता है। स्वामी ने अपने बयान में कहा कि जब भारत ने सीमाओं पर कुछ कदम उठाए, तब अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन देशों ने पाकिस्तान को अपने नवीनतम विमान दिए और मोदी पर दबाव बनाया कि वह पीछे हट जाए। स्वामी के अनुसार मोदी इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुक गए और पीछे हटने का फैसला लिया। स्वामी का कहना है कि मोदी ने डरकर यह कदम उठाए और बाद में जनता को गुमराह करने के लिए इसे एक जीत की तरह पेश किया। स्वामी के शब्दों में उन्होंने हम भोले भाले भारतीयों को झूठी कहानियां सुनाई। इतना ही नहीं, स्वामी ने बलूचिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। उनका तर्क है कि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर सकता है और बलूचिस्तान को आजाद करा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। स्वामी का कहना था, कम से कम वह बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे जैसे बांग्लादेश हुआ था। इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस सी छिड़ गई। क्या वास्तव में मोदी ने एक राजनीतिक अवसर खो दिया या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मजबूरी के कारण ऐसा निर्णय लिया गया? स्वामी के बयान के बाद भाजपा के भीतर भी हलचल तेज हो गई। कई नेता चुप हैं, लेकिन अंदरखाने चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। स्वामी भाजपा के सीनियर और पुराने नेता है और उनका इस तरह का बयान सीधे सीधे पार्टी की नीतियां और प्रधानमंत्री की छवि पर प्रहार करता है। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब आपके अपने नेता कह रहे हैं कि मोदी डर कर पीछे हटे तो क्या सच क्या है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ प्रचार करती है और सच्चाई से भागती है। संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिए गए फैसले भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने बचाव में कहा कि मोदी का फैसला रणनीतिक था और इससे भारत की स्थिति मजबूत हुई। लेकिन इस बहस के बीच स्वामी ने एक और चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी बहस के लिए तैयार हूँ जिसे स्वतंत्र बुद्धिजीवियों द्वारा आयोजित किया जाए, लेकिन वे पहले ये स्पष्ट करें कि उनका रुख क्या है। स्वामी का यह चैलेंज अब सीधे सरकार को दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनता भी बटी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर #स्वामी वर्सेस मोदी ट्रेंड चलने लगा। कुछ लोग स्वामी के समर्थन में उतर आए, यह कहते हुए कि वह सच बोल रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी करार दिया। जनता के बीच सवाल उठने लगे, क्या मोदी का फैसला डर के कारण था या रणनीति का हिस्सा? क्या स्वामी का आरोप ही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत की संप्रभुता कमजोर पड़ी? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत है। स्वामी का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह पार्टी के सीनियर नेता है और इस तरह की आलोचना शायद ही किसी अन्य भाजपा नेता ने की हो। व्यंग्यकारों ने भी इस मौके को कहीं नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मोदी की छवि शेर की थी, लेकिन स्वामी के बयान के बाद लोग पूछ रहे हैं, शेर की दहाड़ थी या बिल्ली की म्याऊं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वास्तव में मोदी ने अमेरिका और चीन के दबाव में कदम पीछे खींचा तो यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी ओर मोदी समर्थकों का तर्क है कि प्रधानमंत्री ने वही किया जो देश के हित में था और अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए समझदारी भरा निर्णय लिया गया।
इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि स्वामी के बयान ने मोदी की छवि पर सीधा वार किया है। यह बयान भाजपा के भीतर मतभेदों की ओर इशारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, स्वामी ने बलूचिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया। उनका तर्क है कि भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर सकता है और बलूचिस्तान को आजाद करा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। स्वामी का कहना था कम से कम वह बलूचिस्तान को आजाद करा सकते थे जैसे बांग्लादेश हुआ था। इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस सी छिड़ गई। क्या वास्तव में मोदी ने एक राजनीतिक अवसर खो दिया या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की मजबूरी के कारण ऐसा निर्णय लिया गया? स्वामी के बयान के बाद भाजपा के भीतर भी हलचल तेज हो गई। कई नेता चुप हैं, लेकिन अंदरखाने चर्चा हो रही है कि क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है। स्वामी भाजपा के सीनियर और पुराने नेता है और उनका इस तरह का बयान सीधे सीधे पार्टी की नीतियां और प्रधानमंत्री की छवि पर प्रहार करता है। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब आपके अपने नेता कह रहे हैं कि मोदी डर कर पीछे हटे तो क्या सच क्या है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ प्रचार करती है और सच्चाई से भागती है। संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लिए गए फैसले भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने बचाव में कहा कि मोदी का फैसला रणनीतिक था और इससे भारत की स्थिति मजबूत हुई। लेकिन इस बहस के बीच स्वामी ने एक और चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी बहस के लिए तैयार हूँ जिसे स्वतंत्र बुद्धिजीवियों द्वारा आयोजित किया जाए, लेकिन वे पहले ये स्पष्ट करें कि उनका रुख क्या है। स्वामी का यह चैलेंज अब सीधे सरकार को दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनता भी बटी नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर #स्वामी वर्सेस मोदी ट्रेंड चलने लगा। कुछ लोग स्वामी के समर्थन में उतर आए, यह कहते हुए कि वह सच बोल रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत नाराजगी करार दिया। जनता के बीच सवाल उठने लगे, क्या मोदी का फैसला डर के कारण था या रणनीति का हिस्सा? क्या स्वामी का आरोप ही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे भारत की संप्रभुता कमजोर पड़ी? अब सवाल ये है, क्या ये डरपोक फैसला था या राजनीतिक चाल? क्या भारत के भीतर दरार गहरी हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आएगा? यह कहानी दर्शाती है कि राजनीति में बयानबाजी कभी सिर्फ बयान नहीं होती, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा होती है। स्वामी का ये बयान भी उसी खेल का हिस्सा है जिसने सत्ता, विपक्ष, जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान का असर कितना गहरा होता है और क्या भाजपा इस चुनौती का सामना कर पाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।